और दोस्तों, मेरे चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज मैं श्रवण कुमार की कथा सुनाने जा रही हूँ और आज हम जानेंगे कि राजा दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप किसने दिया था। प्राचीन काल में एक श्रवण कुमार नाम का व्यक्ति था। वो अपने माता पिता का बहुत बड़ा भक्त था। उसके माता पिता अंधे थे। वो अपने माता पिता की बहुत सेवा किया करता था, हर आज्ञा मानता था। एक दिन उसके माता पिता ने कहा कि हमें देश भ्रमण की इच्छा है, तीर्थ यात्रा की इच्छा है, जगह जगह घूमने का इच्छा है। उसने सोचा, मेरे माता पिता दोनों अंधे हैं, मैं दोनों को कैसे ले जाऊंगा। फिर उसने क्या किया कि एक बहंगी जो होती है, बांस की बहंगी बनाई और बड़े बड़े टोकरी उसमें लटका दिए। एक तरफ माता को बैठा दिया, एक तरफ पिता को, और दोनों को कंधे पर अपने टांग लिया। बहंगी को कंधे पर टांग लिया। तराजू की तरह का होता था बहंगी, वैसा उसने बनाया और उसी में माता पिता को बैठा के देश भ्रमण करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए उनको लेके चल दिया। जगह जगह अपना उन लोग उसने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहा था, भ्रमण करा रहा था। एक बार जंगल के रास्ते से जा रहा था। उसके माता पिता बोले कि बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। उसने अपने माता पिता को एक जगह बैठा दिया और बोला कि मैं पानी लेके आता हूँ। वो पानी लेने के लिए चला गया। इधर उसी जंगल में राजा दशरथ जो थे, शिकार करने के लिए उसी जंगल में गए हुए थे। जब श्रवण कुमार पानी ले रहा था तालाब से, तो आवाज़ आ रही थी। तालाब में जैसे कोई जानवर पानी पीता है, उस टाइप का आवाज़ आ रहा था। तो राजा दशरथ ने सोचा कि कोई जानवर यहाँ पर पानी पी रहा है। उन्होंने तीर को साध के छोड़ दिया तीर, और जाके सीधे श्रवण कुमार के सीने पर लग गया। सीने पर लगते ही जोर से चिल्लाए श्रवण कुमार और वहीं गिर गए। तब राजा दशरथ को एहसास हुआ कि शायद कोई व्यक्ति को मैंने मार दिया है। उन्होंने दौड़े दौड़े आए तो देखा कि एक व्यक्ति के सीने में तीर लगी है। उसके बाद उन्होंने उस व्यक्ति को अपने गोद में उठाया। तब तक श्रवण कुमार ने उनसे कहा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, मेरे माता पिता दोनों वहाँ पर प्यासे बैठे हैं, आप उन्हें ये ले जाके पानी पिला दो। इतना कहने के बाद वो मृत्यु हो गई उसकी। अब इधर राजा दशरथ बहुत पछता रहे थे, गलनी में थे, लेकिन क्या करे, पानी लेके गए वहाँ पर तो दोनों अंधे माता पिता बैठे हुए थे। उन्होंने आहट सुनी तो सोचा कि उसके पुत्र आ गए, लेकिन वो तो राजा दशरथ थे, पुत्र नहीं आए थे। जब वो पानी पिलाने लगे तो उन लोग को एहसास हो गया कि ये कोई और है, मेरा पुत्र नहीं है। तब राजा दशरथ ने सारी बात कही। तब दोनों उनके माता पिता श्रवण कुमार के रोने लगे और उसी समय उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दे दिया कि जिस तरह से हम दोनों अपने पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, एक दिन तुम भी इसी तरह से अपने पुत्र के वियोग में तड़पोगे, रोओगे और अपने प्राण दे दोगे, जैसे आज हम लोग अपने प्राण देने जा रहे हैं। इतना कहने के बाद दोनों को मृत्यु प्राप्त हो गई। तो वही श्राप आगे चल के राजा दशरथ को जो मिला था, तो राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ और उनके दुख में दशरथ जी के प्राण चले गए। वही श्राप था जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ था। नमस्कार दोस्तों।